नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झूठा सच के एक अंश की, बंटवारे की पृष्ठभूमि पर एक प्रेम कहानी। ये कहानी हमें 1947 के उस मुश्किल दौर में ले जाती है जब देश बटा। इसमें हम लाहौर की तारा, एक हिंदू लड़की, और असद, एक मुस्लिम लड़के की कहानी देखेंगे। उनका प्यार कैसे बंटवारे की भेंट चढ़ गया। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इतिहास ने लोगों की निजी जिंदगियों पर असर डाला। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस वक्त का आईना है जब लकीरें सिर्फ जमीन पर नहीं खिंची। दिलों पर भी खिंच गई। सही कहा, दिलों पर भी। स्रोत यही दिखाता है कि कैसे बड़े ऐतिहासिक बदलाव वो आम लोगों के लिए निजी त्रासदी बन जाते हैं। कहानी की शुरुआत तो बड़ी खूबसूरत है। बिल्कुल। लाहौर का कॉलेज, तारा, कैसी थी वो? थोड़ी बेबाक, बहादुर, शायरी पसंद करने वाली। हाँ, और दूसरी तरफ असद, थोड़ा शांत, पढ़ने लिखने वाला। उसे तारा की बातों में शायद एक नई दुनिया दिखती थी। उनकी मुलाकातें लाइब्रेरी में होती हैं, गांधी जिन्ना पर बहसें होती हैं। और फिर वो बहसें धीरे धीरे नजदीकियों में बदल गईं। हाँ, इश्क हो गया। और उनके बीच की वो बातचीत याद है, असद का वो सवाल कौन सा वाला? जब वो पूछता है, तारा, अगर मुल्क बट सकता है तो मोहब्बत भी क्यों नहीं जुड़ सकती। कितनी उम्मीद थी उसमें, है ना? हाँ, एक भोलापन भी शायद। उस वक्त कौन जानता था कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। लेकिन फिर माहौल बहुत तेजी से बदला। हाँ, नफरत फैली, नारे लगे, हिंसा हुई। फिर वो फरमान आया कि घर छोड़ना होगा। लाहौर में जैसे सब बिखर गया। दिल टूट गए होंगे। यकीनन। तारा का परिवार, उन्हें तो रातों रात दिल्ली निकलना पड़ा। असद उसे स्टेशन छोड़ने आया था। और वो स्टेशन का सीन, वो बहुत दर्दनाक है। हाँ, स्टेशन पर अफरा तफरी, दंगाइयों की भीड़, और उसी भगदड़ में वो बिछड़ गए। हाँ, बस तारा की एक चीख सुनाई दी होगी असद, और सब खत्म। यहीं पर वो जो विभाजन की त्रासदी है ना, वो किसी सरकारी कागज से निकलकर एकदम निजी, जीती जागती पीड़ा बन जाती है। सही कहा। जिंदगी अकेली। रेडियो पे काम करने लगी थी वो, है ना। हाँ, रेडियो पर बंटवारे की कहानियां सुनाती थी, और शायद हर कहानी के साथ असद की याद और ताजा हो जाती होगी। बहुत मुश्किल रहा होगा। फिर एक दिन उसे एक किताब मिलती है। नाम था जख्म जो बंटवारे ने दिए। और लेखक? लेखक का नाम था असद खान। उसका दिल कैसे धड़का होगा। ओह, तो यहाँ एक उम्मीद जागती है कहानी में। क्या वो फिर मिलेंगे? हाँ, एक उम्मीद तो जगती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मिलना पहले जैसा हो सकता है? क्या वो जख्म भर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। तारा उस किताब के पते के सहारे एक उर्दू कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है। असद वहां था, मंच पर बोल रहा था। लेकिन क्या वो पहले जैसा था? नहीं, तारा को लगा वो बदल गया है। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो कह रहा था, कुछ मोहब्बतें बंटवारे से जिंदा नहीं बचती। ओहो। कॉन्फ्रेंस के बाद तारा हिम्मत करके उसके सामने गई, कहा, असद। उसने पहचाना? हाँ, पल भर को चौंका, पहचाना भी, कहा, तुम जिंदा हो। लेकिन तभी उसे किसी ने आवाज दी, उसे जाना पड़ा। तो बस इतना ही? जाते जाते उसने कहा, मुझे माफ करना तारा, अब मैं सिर्फ किताबों में हूँ। ये तो बहुत अधूरा मिलन था। बहुत अधूरा। ऐसे लगा जैसे बंटवारा सिर्फ मुल्क का नहीं हुआ, असद का भी अंदर से बंटवारा हो गया था। हाँ, ये बात बहुत गहरी है। विभाजन ने सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं बदली, उसने लोगों के अंदर भी जैसे दरारें डाल दी, शायद वो कभी भरती नहीं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वक्त वाकई हर जख्म भर देता है, या कुछ जख्म शायद वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। शायद कहानी का अंत होता है असद के एक खत से, जो कुछ महीनों बाद तारा को मिला। क्या लिखा था उसमें? लिखा था, तारा, मोहब्बतें अगर सीमाओं में बंटती तो हम कभी मिले ही नहीं होते। तुम मेरी पहली कविता थी और आखिरी खामोशी भी। ओह। और आखिर में लिखा था, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरी यादों में रहूंगा, अपना ख्याल रखना। असद बहुत भावुक। तो इस पूरी कहानी से हम क्या लेकर जा सकते हैं? मेरे ख्याल से ये सिर्फ तारा और असद की कहानी नहीं है। ये उन लाखों करोड़ों अनकही प्रेम कहानियों का प्रतीक है जो बंटवारे की आग में जल गईं या अधूरी रह गईं। हाँ, स्रोत भी इसे यही कहता है, हजारों अधूरी मोहब्बतों की चीख। वो चीखें जो दंगों में या धर्म की दीवारों के पीछे या इतिहास की भूल भुलैया में कहीं गुम हो गईं। सही। और अगर इसे बड़े फलक पर देखें तो ये याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ नहीं हैं, वो इंसानी जज्बात हैं, रिश्ते हैं, उनका बनना और टूटना है, ये उसका भी लेखा जोखा है। बिल्कुल। और यही एक सवाल उठता है कि इतिहास की इन बड़ी उथल-पथल वाली घटनाओं के बीच एक आम इंसान की कहानी,
उसका प्यार, उसका दर्द, वो कितना मायने रखता है। क्या इस तरह की कहानियां हमें उस गुजरे वक्त को मतलब सिर्फ तथ्यों से हटकर एक ज्यादा गहरे, एक भावनात्मक स्तर पर समझने में मदद करती हैं? ये सोचने वाली बात है।